शरीक होने के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो शो में शरीक होते रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दूर दराज से आए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। बहुत बहुत जी। 17 साल लगे बेटा, गले में खरांच आ जाएगी तुम्हें। मैंने तो बहुत पहले ही सीख लिया था, तुम्हें अभी सब वक्त लगेगा। और जरूरी नहीं सबकी आ में आ निकले, ये तो बहुत मुश्किल काम है। किसी में कोई दूसरा मिला दे तो ये ऊपर वाले की करामात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे रियाज करते रहो, एक दिन पहुंच जाओगे वहीं जहां जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आपका पोता है? हाँ जी। तो जब टीवी देखता मैं उसके साथ बिठा लेता हूँ, आपका शो देखता हूँ अधिकतर। और जब वो आप ये डायलॉग बोलते हो ना, मेरा बेटा पोता भी ऐसे ही करता ही है। कैसे करता है? ठीक है, अब जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जो बात पसंद आती है शो में, वो अलग बात है। लेकिन ये शो एक ऐसा शो है जिसका एक अलग सा स्ट्रक्चर है। इसमें तमाम वो सारे लोग जो पेरीफेरी में भी खड़े रहते, दूर खड़े रहते, तमाशा देखते हैं, चले जाते हैं, फिर धीरे 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 अंदर आए। और अब तो मुझे लगभग 10 साल हुए इसी जगह पे शो करते हुए। रोज मैं मौजूद रहता हूं, रोज मैं आता हूं। अगर मैं दौरे पे नहीं हूं, यानी कहीं बाहर इलेक्शंस में, जैसे अब जम्मू कश्मीर जाऊंगा, उसके बाद हरियाणा आऊंगा और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड की तरफ जाऊंगा जब चुनाव की घोषणा वहां होगी। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही जगह की चुनाव की घोषणा हुई है, तो मैं वहां जाऊंगा। लेकिन ये परिवार कहां से आया भैया? कहां से आ गए आप लोग? आगरा से। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि करते रहो, पहुंच ही जाओगे वहां तक। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, भुट्टा खाओ जरूर, अच्छी बात, लेकिन जो खा के यहाँ फैला देते हो ये ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो कैसे आना हुआ आगरा से यहाँ? आगरा आए थे यहाँ भैया के पास घूमने के लिए। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, खूब काम हो। कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आराम से। साहब कहाँ से आ गए आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हो गया? शुभ? रोहन शर्मा। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? आज का मुद्दा जो है आप जानना चाहेंगे, तो मुद्दा वही है, कोलकाता में जो रेप हुआ वो, और अभी जो बदलापुर की घटना है महाराष्ट्र की, वो आखिर हो क्या गया है, इस पर बातचीत के तमाम सारे बिंदु हम जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, रिमार्क दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण, नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, उस पर बातचीत है। वो तमाम सारे बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहें शर्मा जी? जी सर, मेरे को ये कहना है कि जिस देश में हम रह रहे हैं इस समय, और अगर हम देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र कुमार मोदी जी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम सब लोग डिजर्व करते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए हो। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली आज मॉर्निंग में एक सतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसका एक वीडियो चल रहा था किसी न्यूज़ चैनल पे, तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था तो देख रहा था। तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ के बेड के ऊपर साथ में डॉग लेटे हुए हैं, जानवर घूम रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पे जब अगर हम सोचें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो शायद एक टॉफ़ी का अगर एक रैपर भी होता है तो वो पॉकेट में डाल लेते हैं, तो क्या उनकी सोच को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं? वही बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, वही सारे के सारे 29 के 29 एमपीज उनके। राइट। मैंने समझा कि अगर एक आदमी है, उसका कोई विजन है, तो क्या हम विजन लेके आगे चल पाए या आगे बढ़ पाए। जी, आपको मैं पास आऊंगा। वो जो तमाम सारे लोग बोलना चाहेंगे वो हाथ उठाएंगे, लेकिन जो मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं, जो यहाँ पे आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना गौर जी आज हमारे शो में एक बार फिर से शरीक हो रही हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी समाज सेवी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में पहुंचेंगी। बरकत रेहन समाज सेवी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल उपाध्याय, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली की सड़कों पे ये ऑटो चलाते हैं और ये शो में नियमित रूप से आते हैं, जब भी मौका इनको मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, नेशनल टास्क फोर्स बनाने की बात कही, 9 डॉक्टर्स इसमें शरीक रहेंगे, तमाम सारे बिंदु हैं इसके कि अस्पताल का रखरखाव कैसा है, सीसीटीवी काम करता है या नहीं करता है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो हैं वहां पे किस तरह की व्यवस्था है,
कौन कहां पे किस तरह की स्थितियां हैं, या जनता हर जगह पहुंच सकती है अस्पताल में, इन तमाम सारे बिंदुओं पे डॉक्टर की सुरक्षा, स्टाफ की सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने के। लेकिन घटनाएं, हम सिर्फ एक संदर्भ की बात कर रहे हैं, घटनाएं रुकती नहीं है, ना रुक रही हैं। हम कहां खड़े हैं इस पर भी मैंने पिछले 3 दिनों से चर्चा की है, लगातार चर्चा करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन हम कहां पहुंचे हैं, किधर पहुंच गए हैं, इस पर बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से हम जोड़ेंगे। आज हमने देखा कि हमारे पैनल में भी संयोगवश आज है कि महिलाएं ज्यादा हैं, और अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, और एक स्वतंत्र वाइस है जो वर्कर हैं, सड़कों पे चलते हैं। इनसे ज्यादा अच्छी तरह से बताने वाला शायद कोई नहीं मिलेगा। जो दृश्य आप सामने देख रहे हैं, ये बदलापुर में पुलिस की लाठीचार्ज हुई, क्योंकि वहां पे 2 बच्चों का, एक 3 साल का, एक 4 साल का बच्चा, बदलापुर महाराष्ट्र थाने में, वहां पे एक सफाई कर्मचारी, उसको गिरफ्तार किया है, प्रिंसिपल को निलंबित किया है, टीचर को निलंबित किया है, 2 सहायकों को निलंबित किया है, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ये बहुत विचारणीय बिंदु, जो मैं 1-2 लोगों से बातचीत कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जी भैया, कहां से आना हुआ? मैं दिल्ली में रहता हूं, बिहार का ही रहने वाला हूं, और मैं आपके माध्यम से भारत की सारी जनता को बताना ये चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, चाहे वो किसी की भी रहे हो, चाहे वो किसी की भी रही हो, हमारा यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। 20 सितंबर 2015 को मेरा भाई का इंतकाल हुआ था, अप्लास्टिक एनीमिया, डेट इज कैंसर। भारत सरकार ने हमें बीपीएल के थ्रू से 10 लाख रुपए दिए थे, एम्स के हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया था, जिसके बिहाफ पे उनका इलाज हुआ था। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ का जो सरकार है, चाहे किसी का भी रहे हो, बहुत अच्छा है। शायद जागरूक की कमी है, जागरूकता की कमी का एक सवाल। जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से आप बोलना चाहते हैं? जी, क्या नाम क्या है साहब? जी एक मिनट भाई, नहीं मन लग रहा तो चले जाओ, अगर मन लग रहा है तो खड़े रहो। हाँ, क्या नाम है आपका? रामजग राजभर नाम है मेरा। हैं? रामजग राजभर नाम है मेरा। कान खोड़ के इधर लगा देंगे तुम्हारा। क्या किससे बात कर रहा था मैं? किससे बात कर रहा था मैं? बात कर रहे हैं आप, बोलने दे रहे आप जाइए। राजभर है और ये है। जी बोलिए बाबूजी। मैं रोहतक से हूँ जी। खड़े रहो चुपचाप। रोहतक हरियाणा से। नहीं पूछूंगा, नहीं। ऐसा कि अगर देश की जुडिशरी स्ट्रांग हो। एक मिनट जी बोलिए बाबूजी। मेरे विचार में अगर देश की जुडिशरी स्ट्रांग हो जाए तो ये घटना तब बाबूजी मैं कहता हूं कि जुडिशरी स्ट्रांग हो जाए से काम नहीं चलेगा। सिर्फ उसके बिना गुजारा नहीं होगा। हाँ जी, उसके बिना गुजारा नहीं क्यों? राज सत्ता जिनके हाथ में सत्ता है, वो जो हम हैं, जिनको चुनते हैं हम, और वो जो राजभर हैं वो नहीं, तो वो उनको स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है क्या? सबको जरूरत है। जिनको हम चुनते हैं और वो अपनी तरफ से जो भी काम करते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे डिपार्टमेंट हो, अगर पकड़ लेते हैं तो जुडिशरी उनको फ्री कर देती है। उसका क्या करोगे आप बताओ? जुडिशरी फ्री कर देता, क्योंकि साक्ष्य नहीं। आप ही की जब, रुको यहाँ पे, और आप ही की जब गवाही होती है तो आप हॉस्टाइल हो जाते हैं, आप पीछे हट जाते हैं कि गवाही नहीं दूंगा। तो कौन है, किसको मजबूत होने? जी